तो कैसे हैं आप लोग? आपका बिल्कुल एक नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि जियांग गन्स को खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट में जाता है और वहां से गन्स को खरीद लेता है। उसके बाद वो उन सबको अपने स्पेस रिंग में स्टोर कर लेता है। फिर वो सोचता है कि उस बुढ़े को सप्लाइजेस देने के लिए, और फिर वो उसके यहाँ चला जाता है। फिर जियांग उसके घर के पास कार से आता है और कार से निकलने के बाद बोलता है, जीपीएस का शुक्र हो, नहीं तो ऐसी जगह को कौन ढूंढ पाता। फिर जियांग अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बोलता है, ऐसा लगता है कि उस बुढ़े की हालत ठीक नहीं है, इतने चीप प्लेस को रेंट करना, वो भी टॉप फ्लोर पर। फिर उसके डोर को नॉक करता है और फिर तभी सोचता है, रुको, ये ज्यादा अच्छा होगा कि मैं सरप्राइजेस को बाहर निकाल लूं, नहीं तो ये एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। फिर तभी जियांग अपने रिंग से उन सब सारे सरप्राइजेस को बाहर निकाल लेता है और अंदर से वो बुढ़ा बोलता है, कमिंग कमिंग जस्ट अ मोमेंट। और वो बुढ़ा दरवाजा खोलकर बोलता है, रेंट के बारे में मैं प्रॉमिस किया हूँ, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक दे दूंगा। वो बुढ़ा देखता है कि क्या, मिस्टर जियांग, और पूछता है, मिस्टर जियांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जियांग बोलता है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मेरी मदद करो इन सब चीजों को मूव करने में, वो भी अंदर, कि नेबर्स ना देखें। फिर सारे सरप्राइजेस अंदर हो जाते हैं और वो बुढ़ा बोलता है, जवान लोगों के पास सच में एनर्जी होती है इन सब चीजों को मूव करना, वो भी बिना हाफे। फिर जियांग अगल बगल देख कर बोलता है, ये रूम डिसेंट है और फ्रंट डोर भी बहुत सॉलिड है। और फिर वो बुढ़े से बोलता है, ओल्ड मैन मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये जो सप्लाइजेस है, अगर तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करो तो ये कम से कम 6 महीने तक टिक जाएंगे, और कल से ये दुनिया। फिर तभी वो बुढ़ा बोलता है, मिस्टर जियांग क्या हुआ? क्या आप इन सब सरप्राइजेस को अपने घर में नहीं रख सकते? हम अभी 1 महीने बाद आएंगे। तभी जियांग वहाँ पर रखे एक फोटो को देखता है और देखता है कि उस बुढ़े के साथ एक लड़की रहती है, और वो उसे देखकर सोचता है, सैनसा। जियांग वो फोटो हाथ में लेकर उससे पूछता है, ओल्ड मैन क्या ये तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम मैंग सैनसा है? वो बुढ़ा बोलता है, तुम्हें कैसे पता? मुझे याद नहीं कि मैंने इसका तुम्हें नाम बताया होगा। फिर जियांग उससे पूछता है, तुम्हारी अभी ग्रैंड डॉटर कहाँ पर है? वो बोलता है, वो अभी उस स्कूल में होगी, जब एक बार हाउस का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाए तब हम उसके स्कूल का भी ट्रांसफर कर देंगे, और जो पेपर वर्क है वो हो ही चुका है लमसम। फिर जियांग को पुरानी बातें याद आती हैं अपने पिछले जिंदगी की, और सोचता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि सांसा ने कहा था कि उसके ग्रैंडपा ने सब कुछ रिस्क कर दिया था उसको बचाने के लिए, और उसे बचाने के चक्कर में उसने खुद की जिंदगी खो दी। और फिर जियांग सोचता है, जो तुम्हारा रिग्रेट था इस जिंदगी में मैं उसे पूरा करूंगा। फिर जियांग बोलता है, ओल्ड मैन तुम अब मेरे घर में मूव नहीं करोगे। वो बुढ़ा ये सुनकर बोलता है, मिस्टर जियांग क्या तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हट रहे हो? मिस्टर जियांग तुम ऐसा नहीं। फिर तभी जियांग उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, मुझे बात को पूरा करने दो, कल से ये पूरी दुनिया एक जीती जागती नर्क बन जाएगी। ना ही मेरा हाउस और तुम्हारे ग्रैंड डॉटर का स्कूल रजिस्ट्रेशन कुछ भी मायने नहीं रखेगा, और मेरे साथ चलो सैनसा के स्कूल, उसको लेने के लिए मैंने एक नए प्लेस अरेंज किया है तुम दोनों के लिए। वो बुढ़ा ये सब सुनकर बोलता है, मिस्टर जियांग ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर जियांग अपने मन में सोचता है, ये बुढ़ा बहुत ही ओल्ड हो चुका है, ये नहीं समझेगा, मैं चाहे इसे जितना भी समझाऊं। फिर तभी जियांग बोलता है, क्या तुम्हें एपोकलिप्स के बारे में पता है? वो बोलता है, हाँ मुझे पता है। और जियांग बोलता है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितना ये डरावना होगा एपोकलिप्स के टाइम? वो बोलता है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, लेकिन इस पीसफुल टाइम में कैसा ऐसे एपोकलिप्स आ सकता है? फिर तभी जियांग स्पेस रिंग की मदद से उस रूम का पूरा सामान स्टोर कर लेता है। ये सब देखकर बुढ़ा बोलता है, पूरा सामान डिसअपियर्ड हो गया है। मिस्टर जियांग ये कैसा मैजिक है? फिर जियांग बोलता है, मेरे पास सुपर पावर है और मैं फ्यूचर से आया हूँ। अगर तुम्हें जिंदा रहना है और तुम चाहते हो कि सांसा भी जिंदा रहे तो बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। और फिर जियांग पूछता है, कहाँ पर है सांसा का स्कूल? फिर वो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। फिर स्कूल पहुंचने के बाद जियांग कार से बाहर निकलने के बाद बोलता है, कौन सी क्लास में और बिल्डिंग में सांसा है, क्या तुम्हें पता है? वो बोलता है, मुझे पता है। फिर हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की सांसा, उसे कुछ लोग घेरे हुए रहते हैं और उसे एक लड़की मार रही होती है और बोलती है, यू बिच। मैं बस समझ नहीं पाई कि क्या तुम्हारे पास है कि वो जैंग पसंद करे। वो बोलती है, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, वही है जो इंसिस्ट करता है। फिर दूसरी लड़की भी उसे एक किक मारकर बोलती है, क्या मैंने पूछा तुम्हारे एक्सक्यूजेस को, और तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो कि जैंग तुम्हारे ऊपर क्लिंच कर रहा है और तुम उसे मना कर रही हो? तभी कोई बोलता है कि हे तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पर? और सांसा देखती है कि उसके ग्रैंडपा और जियांग दोनों आते हैं
और सांसा बोलती है ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्यों हैं? वो बुढ़ा बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो? सांसा को जाने दो। फिर तभी उसके सामने 3 लड़के आ जाते हैं और बोलता है पीछे हटो ओल्ड मैन, ये जवान लड़कों के बीच की बात है और तुम्हारे जैसा एक ओल्ड इंसान क्या करेगा इंटरप्ट कर। तभी वो बुढ़ा एक लड़के का हाथ पकड़कर बोलता है छोटे बच्चे क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने मैनर्स नहीं सिखाया तुम लोगों को और परेशान करना एक क्लासमेट को ऐसे? तभी दूसरा लड़का एक बैट से उस बुढ़े को मारने जाता है और बोलता है ओल्ड मैन उसे जाने दो। तभी उसके बैट को जियांग पकड़ लेता है और जियांग बोलता है गुंडा बनना तुम सीख रहे हो वो भी इतनी छोटी उम्र में? हाँ। और फिर वो दोनों लड़के बोलते हैं कहाँ से ये पुअर ओल्ड फुल आया है? और दूसरा बोलता है लिटिल बिच मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास एक बड़ा भाई है। और जियांग फिर उसे एक किक मार देता है और वो लड़का उड़कर दूर चला जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़के बोलते हैं कि क्या ये ट्रेनिंग करता है, चलो इसको साथ में पकड़ते हैं। फिर तभी वो दोनों लड़के जियांग को घेर लेते हैं और उस पर बैट से अटैक कर देता है एक लड़का। जियांग तुरंत नीचे झुक जाता है और सोचता है मेरे एबिलिटीज को एनहांस करने के बाद मेरे रिएक्शन भी स्पीड अप हो गए हैं। और फिर उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर नीचे लड़ा देता है और तभी दूसरा लड़का भी एक नाइफ से जियांग पर अटैक कर देता है। जियांग उसके हमले से बचकर उसके पैरों पर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। और फिर जियांग उन दोनों लड़कियों के पास बढ़ने लगता है और वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो? फिर जियांग उन दोनों के पास जाकर उनमें से एक लड़की को थप्पड़ मार देता है और बाल पकड़कर बोलता है तुम्हें पसंद है ना बालों को खींचना? वो लड़की बोलती है छोड़ो मुझे जाने दो। और फिर तभी जियांग नाइफ लेकर उसके गले के पास रख देता है। लड़की बोलती है एक नाइफ, तुम क्या करने जा रहे हो? और तभी जियांग उस नाइफ को चला देता है। ये देखकर सांसा अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर वो लड़की नीचे गिर जाती है और बोलती है मेरे बाल। वो चिल्लाकर बोलती है तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को काटने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इसके लिए। और फिर जियांग उन बालों को गिरा कर बोलता है लंबे बाल तुम्हारे लिए सिर्फ बर्डन रहेंगे। वो लड़की बोलती है क्या कहा तुमने? जियांग बोलता है तुम कुछ दिनों में समझ जाओगी कि छोटे बाल तुम्हारी जिंदगी को बचा सकते हैं। और बोलता है सांसा चलो। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।